सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। और आज की ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। As compared to an amoeba, the whole process of nutrition in humans is a complex one. अब हमारी बुक ये कह रही है कि अमीबा के कंपेयर में द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन का न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, इज अ कम्प्लेक्स वन, वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। द फूड पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स से होकर गुजरता है और उसी से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है। यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जो है वो हमारे काफ़ी नंबर ऑफ ऑर्गन से होकर गुजरता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन सच एज द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लीवर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती हैं। तो उसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल हो गया, या उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरे ऑर्गन जैसे कि गॉल ब्लैडर, जिसे पित्त की थैली भी कहा जाता है, पैनक्रियाज हो गया और हमारा लीवर हो गया। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, वो एक लंबी ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस तक ख़त्म हो जाती है। Food is digested with the help of digestive juice secreted by various glands of the digestive system. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फूड जो है वो हमारा काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूस से, जो कि हमारे वेरियस अलग अलग ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, तो उन्हीं से ही हमारा फूड डाइजेस्टिव होता है। जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होता है, जिससे स्लाइवा निकलता है, वो ग्लैंड हो गया। इसके अलावा लीवर हो गया, जिससे हमारा बाइल जूस निकलता है, और पैनक्रियाज हो गया, जिससे हमारा इंसुलिन निकलता है। ओके, अब आते हैं हम इंगेशन की तरफ। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ह्यूमन का जो वो एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेज क्या था, वो इंगेशन था। ओके, तो आइए हम इंगेशन में, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में इंगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंगेशन का मतलब क्या है? इंगेशन का मतलब है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी फूड को जो है माउथ के ज़रिए से बॉडी में लेना। हमने पीछे पढ़ा था कि इंगेशन का मतलब ये है कि फूड को लेना तो माउथ के ज़रिए से लिया जाएगा एंड इज च्यूड, और उसको चबाया जाएगा। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब हमारे पास जो हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं जो कि हमें फूड को तोड़ने में, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस करने में हमें वो मदद करते हैं। तो चूँकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो रहा है, तो इस वजह से हम अपने माउथ के बारे में, उसके अंदर क्या है और हमारे टीथ कैसे हैं, कितने टाइप के हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब यहाँ पे हमारी बुक बोल रही है कि हमारे पास जो है 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स हैं: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, तो आइए अब हम इंसीजर, ये जो चारों टाइप के टीथ हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंसीजर। इंसीजर कौन से टीथ होते हैं कि हमारे आगे के 4 टीथ होते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ। इनको हम बाइटिंग टीथ भी कहते हैं, यानी कि जिनके ज़रिए से हम काटते हैं किसी चीज़ को। दे आर फ्लैट। अब बता रही है कैसे होते हैं। ये फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं और ब्लेड लाइक टीथ होते हैं, यानी ब्लेड की तरह होते हैं। द इंसीजर आर द फ्रंट टीथ एंड आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प टू इंसाइज कट द फूड। अब बोल रहे हैं कि इंसीजर जो होते हैं वो हमारे आगे के चारों दांत होते हैं और वो हमें जो है फूड को कट करने में मदद करते हैं। ये हो गया इंसीजर। उसके बाद आता है कैनिन का नंबर। कैनिन जो है वो इंसीजर के बाद वाले टीथ होते हैं, जो कि थोड़े शार्प होते हैं।
दे आर आल्सो कॉल्ड द टीयरिंग टीथ, इनको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, यानी कि ऐसे टीथ जो कि चीरने में या फाड़ने में मदद करते हैं। ऐसी चीज़ें जैसे हम कोई फ्लेशी चीज़ खाते हैं तो उनको दे हैव वेरी शार्प एजेस, इनके जो किनारे होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। आपने देखे ही होंगे अपने माउथ में कि उसके जो चार दांतों को छोड़ करके आगे जो दांत है वो हमारा थोड़ा शार्प है, नुकीला सा है, एंड हेल्प टू टीयर द फूड, और वो फूड को टीयर करने में मदद करते हैं, यानी उसको चीरने में। अब उसके बाद आता है प्रीमोलर्स का नंबर। ये प्रीमोलर्स क्या है, ये इनको हम अपनी लैंग्वेज में इनको हम जाड़ भी बोलते हैं। दे हैव ब्रॉडर सरफेसेस, इनके अब ये बोल रहे हैं कि इनके पास थोड़े चौड़े सरफेस यानी थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं। एंड देयरफॉर हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड, और इसीलिए ये जो है हमें फूड को च्यू करने में यानी चबाने में और उसको ग्राइंड करने में यानी इसको पीसने में मदद करते हैं। ओके, अब आया हमारा नंबर मोलर्स का। ये मोलर्स जो होते हैं ये हमारे सबसे लास्ट वाले होते हैं, ये प्री मोलर्स से भी चौड़े होते हैं। आपके हम अभी 7th क्लास में हैं तो इस वजह से अभी हमारे मोलर्स जो हैं वो नहीं निकले होंगे, बट जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे मोलर्स भी हमें दिखेंगे। ओके, दीज आर लार्ज बैक टीथ, ये लार्ज होते हैं और बैक पीछे होते हैं। दे हैव अ वाइड ग्राइंडिंग सरफेस, और इनके पास जो होता है वो काफ़ी चौड़ा और ग्राइंडिंग यानी कि वही ग्राइंड करने वाला सरफेस होता है। एंड आर यूज्ड प्राइमरीली टू च्यू फूड, और ये जो है फूड को ही च्यू करने में मदद करते हैं। ओके, ये अब हमारे 4 टाइप्स के टीथ हो गए हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो आपको चाहिए कि इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लें और उसको याद भी कर लें, ये आप एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा इन्होंने देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ टीथ, ये इंसीजर हो गया हमारे आगे के दांत हो गए, उसके बाद ये कैनिन हो गया थोड़ा सा नुकीला है, फिर ये प्रीमोलर, इसका सरफेस थोड़ा कम चौड़ा है, और इसके बाद मोलर, ये लास्ट वाले टीथ है, ये बिल्कुल इनका सरफेस देखिए काफ़ी सारा चौड़ा है। अब यहाँ नीचे हमारी बुक ने जो है टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, यानी कि हमें अपनी टीथ की कैसे केयर करनी चाहिए, तो इसके बारे में इन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। तो आपको चाहिए कि आप इसको पढ़ लें, जाहिर सी बात है अपने टीथ की केयर के बारे में हमें पढ़ना ही चाहिए। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ इन्होंने बिल्कुल माउथ की एक पिक्चर दे करके ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे कौन कौन से टीथ यानी हमारे इंसीजर, कैनिन और प्रीमोलर्स और मोलर्स कौन कौन से टीथ होते हैं। आप अपना मुंह खोल करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये इंसीजर आगे के 4 दांत हैं, उसके बाद आता है कैनिन का नंबर, उसके बाद आता है प्रीमोलर का नंबर, थोड़े कम चौड़े हैं, उसके बाद मोलर्स ये लास्ट में है एकदम। तो आप इनको अच्छे से देख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लें। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए हमारी बुक क्या कह रही है कि ह्यूमन्स डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, कि ह्यूमन के लाइफ टाइम में उसकी ज़िंदगी में 2 सेट ऑफ टीथ उसके डेवलप होते हैं, यानी 2 तरह के सेट उसके निकलते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी सेट और दूसरा होता है परमानेंट सेट। टेम्परेरी सेट कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए होता है, परमानेंट सेट भी हमेशा पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। द टेम्परेरी सेट हैज़ 20 टीथ। अब बता रहे हैं कि टेम्परेरी सेट में 20 दांत होते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड द मिल्क टीथ, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, जो छोटे बच्चों के होते हैं। अराउंड द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, यानी जब बच्चे 6 साल के होते हैं तो उस वक्त ये टूटना शुरू हो जाते हैं। गिविंग वे टू द परमानेंट टीथ, यानी परमानेंट टीथ को उस रास्ता देने के लिए उसकी जगह परमानेंट टीथ निकलेंगे। अब परमानेंट टीथ के बारे में बोल रहे हैं कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं। तो इन द परमानेंट सेट में देयर आर 32 टीथ्स, यानी 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच, 16 हर एक जबड़े में, यानी ऊपर भी 16 होते हैं और नीचे भी 16 होते हैं। तो अब देयर आर 4 इंसीजर, इनमें 4 इंसीजर होते हैं, जो आगे के चारों होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं, उनके बाद के जो होते हैं वो टेयरिंग टीथ जिनको बोला जाता है, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं इन ईच जॉ, यानी कि हर एक जॉ में 6 मोलर्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे टीथ के बारे में पूरा हो गया। अब हमारे माउथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टंग, यानी कि हमारी ज़बान। ओके, तो आइए देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी जो लिखा है हम पढ़ते हैं उसको। द टंग इज़ अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ। टंग जो है वो एक फ्लेशी यानी कि फ्लेश की तरह, यानी इस पर कोई स्किन नहीं चढ़ी हुई है, फ्लेश की तरह है।
गोश्त जिस तरह मीट की तरह होता है, आपने अपनी ज़बान देख लो निकाल करके कि वो टंग जो है वो फ्लेशी है और मस्कुलर ऑर्गन है यानी मसल्स की बनी हुई है और वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड। और ये क्या है, इसका जो काम है ये क्या है कि सलाइवा को, जो कि सलेवरी ग्लैंड से निकलता है हमारे मुंह में, जो सलेवरी ग्लैंड से हमारे मुंह में जो सलाइवा निकलता है उसको फूड में मिक्स कर देना। ओके, वाइल चूइंग, जिस वक्त हम चबाते हैं, एंड आल्सो हेल्प्स इन स्वेलिंग, और ये निगलने में भी यानी खाने को निगलने में भी मदद करती है। यानी देखिए इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि टंग क्या करती है कि जब हमारा खाना मुंह में जाता है तो हम खुद अपना फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा खाना जो है वो गीला गीला हो गया है। तो ये गीला खाना कैसे हुआ, तो ये खाना जो हुआ ये हमारे सलेवरी ग्लैंड से जो हमारे माउथ में है, और ये 3 जगह हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ये आगे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो वहाँ से सलाइवा निकलता है, उसको क्या करती है फूड में मिक्स कर देती है ताकि हमारा फूड जो है वो अच्छे से चबाया जा सके और उनको अच्छे से हम उसको निगल सकें। ठीक है, द टंग इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। उसके अलावा कह रहे हैं कि टंग के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन भी होता है। हमारे पास 6 सेंस ऑर्गन है जिसमें टंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एंड हैज़ टेस्ट बर्ड्स, और उनके पास टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं। ओके, यानी उसके ज़रिए से हम टंग के ज़रिए से टेस्ट भी कर सकते हैं। विच हेल्प्स टू सेंस 4 डिफरेंट टेस्ट, जो कि हमें 4 डिफरेंट टेस्ट के को सेंस करने में मदद करती है। ओके, तो वो चारों क्या है, स्वीट हो गया, सबसे पहला मीठा हो गया, साल्टी यानी नमकीन, और बिटर यानी कि कड़वा हो गया, एंड सोर यानी खट्टा हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने टंग और टीथ के बारे में पढ़ा। ओके, आगे हम जो पहला प्रोसेस तो हमारा इंगेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन, जो हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके गाइज, तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक्स।